नमस्कार। आज देश का खास त्योहार है। एक ऐसा त्योहार जो सारे रीति रिवाजों, सारे धार्मिक कर्मकांडों से बढ़कर है, जो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाता है, जो संदेश देता है कि हम हिंदू, मुस्लिम, जाट, ब्राह्मण, गुजराती, मराठी, बंगाली, बिहारी नहीं हैं, बल्कि हम भारतवासी हैं। एवन तहलका हरियाणा के साथ मैं सोनल दहिया देश के इस पावन त्योहार पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आजादी के बाद देश की बागडोर संभालने वाले नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश का अपना संविधान तैयार करना। और ये सपना पूरा हुआ 26 जनवरी 1950 को। आजादी के करीब 2.5 साल बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और भारतीय गणतंत्र के जन्म का ऐलान किया। तभी से पूरा देश इस दिन अपनी हर चीज को बसंती रंग में रंगी देखना चाहता है। आज हम सब देश प्रेम की बातें करेंगे, देशभक्ति के जज्बे से भरे गीत भी सुनेंगे, लेकिन एक झलक डालते हैं गणतंत्र दिवस के इतिहास में। 26 जनवरी 1950 यानी भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जब देश का संविधान लागू हुआ। तभी से देश गणतंत्र हुआ और इसी याद में ये दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। संविधान को लागू किए जाने से पहले भी 26 जनवरी का काफी महत्व था और 26 जनवरी को विशेष दिन के रूप में भी मार्क किया गया था। 31 दिसंबर सन 1929 के मध्य रात्रि में राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने की पहल करते हुए लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का पद नहीं प्रदान करेगी तो भारत अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्र घोषित कर देगा। इस तरह 26 जनवरी अघोषित रूप से भारत का स्वतंत्रता दिवस बन गया और उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। आजादी मिलने के बाद तत्कालीन सरकार ने देश के संविधान को फिर से परिभाषित करने की जरूरत महसूस की और संविधान सभा का गठन कर उसकी प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंप दी। आखिर 25 नवंबर 1949 को 144 दिन की बैठक और 211 विद्वानों के योगदान से, जिनमें से हरियाणा के चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा भी शामिल थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार इस संविधान को मंजूरी मिल गई। सबसे पहली बार 21 तोपों की सलामी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फहराकर 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की। इस प्रकार सरकार के संसदीय रूप के साथ साथ एक संप्रभुताशाली समाजवादी लोकतांत्रिक गणतंत्र देश के सामने आया। हम खुशनसीब हैं कि भारत की इस पवित्र भूमि पर हम पैदा हुए, जहां गर्मी भी है, सर्दी भी, जहां बरसात भी है और बसंत भी, जहां रेतीले रेगिस्तान हैं तो बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ भी, जहां खेती लहलहाती है तो घने जंगल भी हैं, जहां कई बोलियां हैं तो अनेक भाषाएं हैं, अलग अलग रंग के पहनावे हैं तो खान पान के भी कई रंग हैं। एक आदर्श भारतीय की क्या पहचान है, हम किस देश के वासी हैं,
आप खुद ही सुन लीजिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हमें भारतवासी होने का गर्व तो है ही, साथ ही अपनी सुनहरी धरती और नीले अंबर पर भी हमें नाज है। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। जी हाँ, हमारा देश बहुत खूबसूरत है और इस देश की खूबसूरती को बयां करने में, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को पैदा करने में हमारी फिल्मों का खास योगदान रहा है। हमारे फिल्मकारों ने हर दौर में ऐसे गीत और फिल्में तैयार की हैं जो देशभक्ति के रंग में रंगी हैं और देश से प्यार करने का, देश पर मर मिटने का संदेश देती हैं। नहीं मिटते डराने से, नहीं डरते वतन के नाम पे, वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। बहुत से लोग वतन पर कुर्बान हुए, तब जाकर आजादी मिली। लेकिन 200 साल की गुलामी से हम शारीरिक तौर पर तो आजाद हो गए, हमारी बेड़ियां खुल गई, लेकिन इतने सालों में बेड़ियों के निशान जो हमारे दिमागों पर जमे हैं, उनसे छूटने का सवाल अभी भी गाहे बगाहे हमारे सामने आ जाता है। अंग्रेज गए, अंग्रेजियत नहीं, लेकिन भारत तो सदियों से ज्ञान के मामले में दुनिया का गुरु रहा है। जीरो कहे जाने वाले भारत ने जब दुनिया को जीरो दी तो दुनिया का सारा गणित ही बदल दिया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। दुनिया की तरक्की के रास्ते भारत ने ही खोले हैं। सभ्यता हो, कला हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, हर एक क्षेत्र में भारत ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। लेकिन गणतंत्र भारत के शहीदों ने जिस बराबरी के समाज की खातिर अपनी कुर्बानी दी, वो मुकाम अभी भी हासिल होना बाकी है। इसलिए जो आज़ादी हमें मिली है, उसे बचाने का संकट हमारे सामने है। हमारे शहीदों की शहादत को सलाम तभी होगा जब हम इस आज़ादी को मिटने नहीं देंगे। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। जी हाँ, हम सर कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते। अपनी आज़ादी को सहेज कर रखेंगे,
क्योंकि आजादी की इस दुल्हनिया का परिवार बहुत बड़ा रहा है। देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया का वर है, इस अलबेली दुल्हन का सिंदूर सुहागमर है, गाता है कस्तूरबा जैसी, बाबुल गांधी जैसे, बाबुल गांधी जैसे, चाचा इसके नेहरू शास्त्री, डरे न दुश्मन कैसे, डरे न दुश्मन कैसे, वीर शिवाजी जैसे वीरन लक्ष्मीबाई बहना, लक्ष्मण जिसके बोस भगत सिंह उसका फिर क्या कहना, उसका फिर क्या कहना, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा। जी हाँ, इसी तिरंगे के तीनों रंग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। रंग हरा हरी सिंगनल वैसे, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से। तिरंगा हमारी शान है। इस खूबसूरत झंडे के नीचे आकर हर प्रांत, धर्म, समुदाय के लोग एक हो जाते हैं। पहले तिरंगा फहराने का अधिकार सरकारी और शैक्षणिक संस्थाओं को ही था, लेकिन अब देश का हर नागरिक गर्व के साथ अपने घर या दफ्तर पर तिरंगा फहरा सकता है। दुनिया भर में भारत की पहचान के तौर पर तिरंगे का ही इस्तेमाल होता है। क्या है तिरंगे का इतिहास और इसे फहराते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विश्व विजय का प्रतीक ये तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज होने के साथ साथ देश की पहचान भी है। ये तिरंगा एकता के सूत्र में देश को बांधे हुए है। हवा में लहराते अपने तिरंगे का रोचक और गौरवशाली इतिहास है। इसमें शहीदों के बलिदान की गाथा है, तो वहीं ये आजादी के बाद प्रगति के पहिए को भी अपने में समेटे हुए है। इसलिए लाल किले पर इस ध्वज को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ फहराया जाता है और देश का हर नागरिक इसे सलामी देता है। देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। राष्ट्रीय झंडे ने आजादी की घोषणा के कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई 1947 को पहली बार अपना ये रंग रूप पाया, जो आज हम देखते हैं। तिरंगे के ये तीन रंग अपनी अलग ही पहचान लिए हुए हैं। केसरिया रंग, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। श्वेत रंग को प्रकाश और शांति का रूप माना जाता है और हरा रंग हरियाली या प्रकृति से लगाव और संपन्नता को दिखाता है। इस झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तिल्लियों वाला गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसे अशोक चक्र भी कहा जाता है। 20वीं सदी में जब देश ब्रिटिश सरकार की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब स्वतंत्रता सेनानियों को एक ध्वज की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि ध्वज हमेशा ही स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का प्रतीक रहा है। आखिर पिंगली वेंकैया ने एक ध्वज की कल्पना की, एक ऐसे ध्वज की जो सभी भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधने वाला था। उसके बाद S.B. बोमान, उमर सोमानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी जैसे महान लोगों की मदद से इस पर काम चलता रहा। 1906 में पहली बार भारत का गैर आधिकारिक ध्वज फहराया गया था और दूसरी बार 1907 में ये ध्वज पेरिस में भिकाजी कामा और कुछ निर्वासित किए गए साथी क्रांतिकारियों ने फहराया। 1917 में इसे डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया, लेकिन उनके आकार प्रकार में भिन्नता थी। पर 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा लहराया, वो देश की आन, बान और शान बन गया। इस झंडे की सुरक्षा के लिए फ्लैग कोड भी बनाया हुआ है।
जिसके नियमों के अनुसार तिरंगा केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता है। पहले इस कोड में आम नागरिकों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही तिरंगा फहराने की छूट थी। लेकिन 26 जनवरी 2002 में फ्लैग कोड में हुए संशोधन के बाद कोई भी नागरिक किसी भी दिन इस ध्वज को फहरा सकता है, बशर्ते कि वह फ्लैग कोड का पालन करता हो। इसके कुछ रखरखाव के नियम भी हैं, जैसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाएगा, उसे कभी पानी में नहीं डुबोया जाएगा और किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यह नियम भारतीय संविधान के लिए भी लागू होता है। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो या फिर शहीद हुए आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को छोड़कर किसी मृत व्यक्ति के शव पर डालता हो, तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा। तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहन लेना भी गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगा बनाकर कोई कपड़ा पहनता हो, तो यह भी तिरंगे का अपमान है। तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हर भारतीय का यह कर्तव्य बनता है कि वह तिरंगे को पूरा सम्मान दे और इसकी गरिमा को बनाए रखे। देखी हमारे विजयी विश्व तिरंगे प्यारे की कथा। लेकिन इसी देशभक्ति के जज्बे को बरकरार रखकर गुलामी के दौर की गुलाम मानसिकता को भुलाकर हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जमाना आगे बढ़ गया है और कल की बात छोड़कर नए दौर में मेहनत को ईमान बनाकर, अपने हाथों को भगवान बनाकर एक नई कहानी, नई जवानी लिख रही है। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नए दौर में नई कहानी हम लिख रहे हैं, लेकिन देश की अमन पसंद फिजा में नफरत का जहर घोलने वालों की भी कमी नहीं है। हमारा संविधान हर धर्म, हर समाज के लोगों को बराबर मानता है, लेकिन कई बार गलतफहमी फैलाकर लोगों में दरार डालने की कोशिश की जाती है। इसीलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आज़ादी की जिस कश्ती में हम सवार हैं, वो बड़े तूफानों से निकलकर हमारे हाथों में आई है। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। जी हाँ, बच्चे देश का भविष्य हैं और आगे की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। इसीलिए बच्चों को हिंदुस्तान की झांकी जरूर दिखानी चाहिए, और आज तो वैसे भी देश झांकी निकाल रहा है। बच्चों के साथ साथ आप भी देखिए हिंदुस्तान की झांकी। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखा कितनी गौरवमयी तस्वीर है हमारे भारत की। एक ऐसे मुल्क में हमने जन्म लिया है जिस पर दिल कुर्बान करने को जी चाहता है। मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल कुर्बान
वतन है मेरे बिछड़े चमन। हमारा वतन ही हमारी जान है और हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि 100 कोस से क्या दिखता है, अपना घर यानी अपना वतन। और हमारा वतन, हमारा देश तो वीर जवानों का देश है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। वाकई हमारे प्यारे भारत की शान लाजवाब है और लाजवाब है हमारा ये गणतंत्र दिवस का पर्व, जिसे हम पूरी लगन, पूरी शिद्दत के साथ मनाते हैं। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। हम देश से प्यार करें, देश पर जान निसार करें, लेकिन अपने शहीदों की शहादत भी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जो जवान सीमाओं पर झुलसाती हुई गर्मी और जमा देने वाली ठंड के बीच सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं, उनकी हिम्मत, उनके जज्बे को हमें सलाम करना चाहिए। उनकी कुर्बानी को नहीं भूलेंगे, हमें याद रखना चाहिए। वतन पर मरने वालों की कहानी याद आती है, कहानी याद आती है, कहानी याद आती है, कहानी याद आती है, कहानी याद आती है। वतन पर मरने वालों की कहानी याद आती है। लाजपत गोखले गांधी जतिंदर दास बिस्मिल की, लाजपत गोखले गांधी जतिंदर दास बिस्मिल की। जिंदगी देश की खातिर मिटानी रे याद आती है, वतन पर मरने वालों की कहानी याद आती है। हम अपने शहीदों की शहादत को याद रखें, जिनकी बदौलत आज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता, जिन्होंने देश के विकास के पहिए को गति दी, जिनकी बदौलत आज हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी के इस त्योहार को मनाते हैं। भारत का गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और अनमोल विरासत, जिससे प्रत्येक भारतीय जुड़ता है, उन सब महान आत्माओं को एवं तहल का प्रणाम करता है। और मैं सोनल दहिया अब चाहती हूँ आपसे विदा। जय हिंद।